के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था AIEEE 2005 में। जेईई मेंस का ही पुराना नाम AIEEE था। चलिए एनीवे, प्रॉब्लम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि AIEEE में आई थी, प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने में बच्चे जनरली काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन का रीजन क्या है और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके भी क्या हो सकते थे, वो मैं आपको इस क्वेश्चन वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमसे गिवन है कि क्वेश्चन में द रिलेशन बिटवीन टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन हमको गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और हमसे पूछ रहा है रिटार्डेशन आप मुझको बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इट आउट इज रिटार्डेशन। तो देखिए अभी दिक्कत यहाँ से शुरुआत होती है। जनरली जो बच्चा क्वेश्चन देखता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखता है, वहां पे ऐसा कुछ लिखता है x इज इक्वल टू सपोज 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। इस टाइप से पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिए गिवन होता है और हमसे पूछता है एक्सेलरेशन निकालिए, तो बच्चा कहेगा सर एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी निकालो, एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन निकालो। कांस्टेंट आया तो ठीक, जैसे इस केस में तो कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे आप एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। फेयर है ना? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम और एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स कुछ इस तरीके का रिलेशन दे रखा है। ये थोड़ा सा अजीब सा इक्वेशन है, तो समझ ही नहीं आ रहा है ग्रेड रिलेशन तक पहुंचेंगे कैसे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप में ही जो दिक्कत है वो मैं दूर किए देता हूँ। आपका मन करे आप बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर दो, और आपका मन करे तो बोथ साइड आप एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर दो। दोनों साइड आप दोनों चीजें आप काम कर सकते हो, बस आपको अप्रोच करते चले जाना है। तो चलिए अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, क्या होता है अल्फा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक और बच्चों को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होती है, वो ये कि कुछ बच्चे चेन रूल भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो ठीक है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हो जाएगा इस एलएचएस में 1, आरएचएस में क्या हो जाएगा अल्फा। देखिए अब यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया है टी, तो डायरेक्टली तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, दैट वुड बी 2x, एंड देन एक dx बाई dt आएगा मेरे पास, जिसको मैं लिखूंगा v प्लस बीटा v। तो एक ये प्रॉब्लम में आप इस सिस्टम में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। चलिए यहाँ से अगर मैं v कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। ये तो आ गई भाई वेलोसिटी। अब मुझे देखिए वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, अब मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन तक जाना है। तो अगेन अगर मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक जाना है और वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो हमने सबको पता है एक्सेलरेशन होता है v dv by dx। ये भी लगा सकते हो। किसी का मन नहीं है तो सर a इक्वल टू dv by dt लगाने का मन है, हाँ भाई ये भी लगा लो। तो दो चीजें तो मैंने ये बता दी। तीसरा आप ऐसा काम भी कर सकते हो कि इसी इक्वेशन को बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिएगा, यहाँ पे बीटा dv by dt विल बी a, dx by dt b होगा जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो आप ये अप्रोच भी ले सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं ये अप्रोच ले रहा हूं, बाकी दोनों अप्रोच मैंने आपको बताई, आप करके देखिए उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by dx। क्या हो जाएगा, v को मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ, बाद में वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे। d by dx ऑफ, अब v की वैल्यू क्या है 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। भाई ये 1/2 अल्फा x प्लस बीटा था, ऊपर भेजा तो -1 हो गया, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा, अभी आप देखिए सर ये डायरेक्ट तो x है नहीं, कुछ x की पावर n जैसा तो है नहीं, ये यहाँ पे 2 अल्फा x प्लस बीटा है, तो इसको भी आप कुछ मान सकते हैं, 2 अल्फा x प्लस बीटा को आप w वगैरह मान लीजिए, एंड देन यहाँ पे x की पावर n लगाइए, तो फिर क्या हो जाएगा nxn-1। तो यहाँ पे v है, ये पावर बाहर आएगी और ये हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1 इज -2। और फिर अब इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे dw by dx को, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा तो 0 हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है। तो ये हमारे सामने क्या आ गया -2 अल्फा v अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई। अच्छा सर 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहा भाई साफ साफ दिख रहा है, v की वैल्यू है 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे सर 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब सर 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर को मैं v स्क्वायर लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये -2 अल्फा वी क्यूब, -2 अल्फा वी क्यूब। माइनस साइन जो ये बता रहा है रिटार्डेशन है, हालांकि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि रिटार्डेशन बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा वी क्यूब, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, चलिए मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता तो क्या होता है ये भी बता देता हूँ। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता तो ये हो जाता डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाता 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। dt बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v इधर चला जाता है, v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ गया भाई साहब, ये आ गया। अब v आपके पास आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन जैसा, अब आपका जो मन करे करिए, ये करिए ये करिए, इस तरीके से जाइए जैसा आपका मन करे। So I hope that you have understood this problem. So that's all for this video.